हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि हमने को पायलट के द्वारा हमने इमेज जनरेट की थी और उस एआई इमेज का आज मैं उपयोग करके बताऊंगा डिजिटल प्रिंटिंग डिजाइन में हम उसका कैसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपल क्या करते हैं, बिना टाइम वेस्ट गवाए हम उस चीज के ऊपर। तो साथ ही साथ मैं इसमें और भी इमेजेस का इसमें यूज करूंगा। जैसे कि इसके लिए मैं बैकग्राउंड के लिए इसका यूज करूंगा और ये एक बैकग्राउंड में ये भी यूज करने वाला हूँ। और हम जो फ्लावर यूज करने वाले हैं वो आपके पास ही सामने दिख ही रहा है। जस्ट ओपन करते हैं अपने इस नए प्रोजेक्ट में। तो हम जिस जिस फाइल का उपयोग करने वाले हैं उन सभी को मैं यहाँ पर एक साथ सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने सारी की सारी इमेजेस यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। ये रहा हमारा एआई जनरेटेड फ्लावर और ये मैंने बैकग्राउंड्स कुछ इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं और इनका उपयोग भी मैं इसमें करने में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम आते हैं फाइल में आके हम यहाँ से लेते हैं न्यू। और न्यू में आने के बाद हम यहाँ पर एक पेज लेते हैं पिक्सल में। तो मैं यहाँ से 800 बाई 800 पिक्सल का मैं यहाँ पर और रेजोल्यूशन 150 पिक्सल रख के इसे क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम आते हैं अपने फ्लावर में। तो फ्लावर में हमारा बैकग्राउंड ऑलरेडी मैंने रिमूव किया हुआ है। हम इसे सीधा ड्रैग करके हम अपने पेज में इसे ड्रॉप और कंट्रोल टी करके इसे हम अपने एडजस्ट साइज में लेके आएंगे। तो मुझे इसे साइज रखने के बाद आप इसका एक डुप्लीकेट कर ले क्योंकि हमें एक और चाहिए होगा। डुप्लीकेट करने के बाद सिंपल वही लॉजिक आपको यूज करना है कि जो हमेशा हम करते हैं। हम इसका बनाएंगे रिपीट। आपको सीधा फिल्टर में अदर में और जाना है ऑफसेट। आने के बाद आप इसे सीधा फ्लावर को आप सेलेक्ट कीजिए और जिस तरह आप इसे ड्रैग करके लेके जाएंगे ये उसी तरीके से एडजस्ट होता। आप इसका एक एंगल में बहुत छोटा रखने वाला हूँ और एक साइड से ज्यादा रख। देन आफ्टर इसे कर देते हैं ओके। जो नेक्स्ट फ्लावर है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी करूंगा और इसे ये जो मैंने लोकेशन अपने हिसाब से डिसाइड की है वो मैंने यहाँ पर फिक्स करने के बाद अगर आपको लगता है ये सीधा सीधा पोजीशन है तो आप इसे थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते, कुछ अलग लुक लाने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो मैंने यहाँ पर एक नया लेयर नीचे ले लिया और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर में हल्का सा पिक कलर का यूज करके लाइट ग्रीन कलर का यूज। देन आफ्टर इसे मैं फिल कर, तो बैकग्राउंड सेलेक्ट है, अल्टर बैक स्पेस करके इसे फिल कर देंगे। ये थोड़ा डार्क भी लग रहा है मुझे तो मैं इसे थोड़ा सा हल्का करना चाहूँगा, हल्का। अब उसके बाद मैं इसके अंदर बैकग्राउंड को प्लेस करूँगा। तो इस डिज़ाइन का मैं पैटर्न ऑलरेडी परफेक्ट है, ये कटआउट के साथ है। तो आप इसे सीधा सीधा ड्रैग करके रख सकते हो। तो मैंने इसे सीधा डिज़ाइन लिया और इसके अंदर नहीं पेस्ट हो रहा तो सिंपल एक काम करते, कंट्रोल ए करके इसे कॉपी कर लेते और यहाँ पर, और इसकी साइज़ को हम बाद में सेट करेंगे। हम इसे पहले साइज में एडजस्ट किया, एकदम परफेक्टली फिट हो चुका है। चारों तरफ से इसे चेक कर लीजिए एक बार। कंफर्म होने के बाद हम यहाँ से इसे मिक्स कराएंगे। ओवरले कुछ ज़्यादा लाइट में है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे। तो मैंने यहाँ पर ओवरले लेके इसे एडजस्ट कर दिया। दूसरे टेक्सचर में देखते तो ये जो टेक्सचर है इसका भी हम उपयोग करने वाले हैं। तो इसको भी मैंने सीधा ड्रैग करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको कंट्रोल टी करना है। आप इसकी साइज को छोटा कर लीजिए। तो इसे मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया है और इसे मैंने ओके कर। देन आफ्टर मैंने इरेजर लिया, इरेजर को मैंने ब्लर इरेजर में कन्वर्ट कर दिया और इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज करके यहाँ से मैंने इसको हल्का हल्का ब्लर करना शुरू कर दिया। इस तरीके से ये इसमें मिक्स हो जाए, इस तरीके से इसे मैं मिटाना। सेम इसी का यूज़ करके मैं और भी जगह में इसे रखना चाहूँगा अलग अलग लोकेशन में। देन इरेजर टूल और उसे वापस में एडजस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इन दोनों लेयर को मर्ज कर देना है और यहाँ से इसको फिर से हम इसे मिक्स कराएंगे इसके बैकग्राउंड के साथ, जो मुझे सिर्फ हल्का ही इसमें टेक्सचर दिखना चाहिए, जो मुझे एक इसका बेहतर लुक देने के लिए उपयोगी होगा है। तो मैं ये भी रख सकता हूँ क्योंकि ये कलर कॉम्बिनेशन के साथ एकदम ठीक ठाक बैठ रहा है। और उसके बाद इसका मैं एक डुप्लीकेट करके इसका भी एक ऑफसेट बनाऊंगा क्योंकि मुझे ये एक जगह पे रखा हुआ ज़्यादा बेहतर नहीं लग रहा है। इसलिए मैं इसका भी एक ऑफसेट तैयार करूंगा
और उसको कुछ अलग अलग लोकेशन से ड्रैग करके उसे, और जो हमारी ओरिजिनल वाली इमेज है जो हमने अभी इसको सेट किया तो उसको मैं कुछ अलग तरीके से उसे दूसरी जगह एडजस्ट कर दूँ, या फिर मैं इसे रोटेट भी कर देता हूँ, जिससे क्या है कि ये एक सही जगह पे पोजीशन में आ जाए। अब इनका एडजस्टमेंट करने के बाद मैं थोड़ी सी ओपेसिटी भी इनकी कम करना चाहता हूँ, 50%। दोनों तीनों लेयर को मैंने रख लिया है, दोनों को मैंने एडजस्ट भी कर दिया है। अब इसमें जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि इसका उपयोग मैंने कहाँ किया होगा, तो मैं इसका भी उपयोग आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसमें से एक कोई भी पैटर्न जो आपको इसमें बेहतर लगे उस डिज़ाइन में रखने के लिए, सपोज मैं इस डिज़ाइन को ले लूँ, कॉपी किया डिज़ाइन में, इसे पेस्ट कर दिया और देन कंट्रोल टी, तो मेरे पास काफ़ी एरिया ब्लैंक है, तो मैं उसी जगह पे से एडजस्ट करूँगा। सबसे ऊपर ले लेते हैं इसको एंड बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, जिससे इसकी हमें ब्लैक डॉट्स मिल जाएंगी। अगर जूम करके देखें तो थोड़ा बहुत अंतर होगा, तो उसे आप करेक्शन कर लेना। देन आफ्टर हम इसकी कितनी कॉपी कहाँ रख रहे हैं और कैसे रख रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तो कॉपी मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, सिंपल। देन आफ्टर इसकी जो दूसरी कॉपी है यहाँ पे रखूँगा, बट एंगल चेंज कर दूँगा इसका इस तरीके से, और एक साइड में ले लेते हैं। 3 जगह मैं इसको इंसर्ट करना चाहूँगा, चलेगा। अब उसके बाद अब ये ऐसा लगता है कि ये वाले रिपीट में ये पास में आ जाएगा, तो हम इसे थोड़ा डिस्टेंस कर देते हैं, तो ये पास में नहीं आएगा। अब क्या करते हैं कि अब मैं इन तीनों लेयर को मर्ज करके इसका कलर वाइट करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें फ्लावर हमारे पास वाइट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसे वाइट टेक्सचर में ही रखूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब वाइट में ये रख तो दिया, लेकिन ये उभरा हुआ नहीं लग रहा है, मतलब नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसमें हल्का सा शैडो प्रोवाइड करूँगा ब्लैक कलर में। तो यहाँ से पहले ब्लैक कलर लेते हैं, और ये कुछ टेक्सचर ज़्यादा बड़ा है तो इसको हम हल्का करेंगे, और एंड देन साइज़ को भी इंक्रीज़ करके उसमें, और डिस्टेंस को मेंटेन करके उसमें सेट कर देंगे। देन आफ्टर तो ये टेक्सचर आपको उसमें उभरा हुआ दिखने लगेगा। देन आफ्टर आप देख रहे हैं कि ये जो टेक्सचर हमने बनाया, मतलब डिज़ाइन बनाई, इस डिज़ाइन को अब हम क्या करते हैं कि पैटर्न तैयार कर देते हैं। तो सीधा आपको एडिट में जाना है, देन डिफाइन द पैटर्न कर देना है, देन सेव कर देना। आपको जिस नाम से भी सेव करना है सेव कर सकते हैं। देन आफ्टर हम यहाँ पर एक बड़ा पेज लेंगे, जिसमें हम इसको फिल करके देखेंगे कि ये परफेक्ट बना है कि नहीं बना है। तो जैसे हमने पिक्सल 800 लिया था, तो मैं यहाँ पर 3200 का बाय 3200 पेज में यहाँ पे ले रहा हूँ, और रेजुलेशन आपको 150 पिक्सल ही रखना है, जो हमने नॉर्मल रखते हैं। देन आफ्टर हमने यहाँ से न्यू लेयर एंड देन गो टू द पैटर्न, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ब्लैक एंड वाइट आ रहा है, पर ब्लैक एंड वाइट भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इसको ब्लैक एंड वाइट में फिल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसका मोड बदला हुआ है। तो हम यहाँ से इसे RGB मोड करके इसे ओके कर देंगे। देन आफ्टर अगेन हम न्यू लेयर लेंगे एंड आफ्टर पैटर्न को फिल करेंगे। तो उसके बाद आप इसे ओके कीजिए, तो देखिए ये एक आपकी बेहतर और परफेक्ट डिजिटल AI से तैयार किए हुए फ्लावर को मैंने यहाँ पर डिजिटल प्रिंटिंग में आपको बना के दिखाया। आई होप यू दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम AI से बनाए हुए फ्लावर्स का उपयोग करके हम डिज़ाइन बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।